गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन ऑफ फिजिक्स क्लास 10 एंड हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, डेट इज़ फार साइटेडनेस। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मायोपिया पढ़ा था, और उसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने अकोमोडेशन पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर को सुनने से पहले, देखने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी आपको होगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन द क्लास। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विज़न है जिसमें एक इंसान को फार बाई ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर पे रखी गई जो ऑब्जेक्ट है, वो दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका फार पॉइंट सेम होता है। एक हेल्दी इंसान का, एक हेल्दी पर्सन का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो एक इंसान जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसका भी फार पॉइंट घटता नहीं है, फार पॉइंट उसका सेम रहता है, डेट इज़ इन्फिनिटी। यानी हेल्दी आई से अगर कंपेयर करेंगे हाइपरमेट्रोपिक आई को तो उसका फार पॉइंट सेम होगा। कहने का मतलब है कि हेल्दी आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी है तो हाइपरमेट्रोपिक आई का भी फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी दूर के ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है। अब अगर आपको याद हो कि अकोमोडेशन में हमने पढ़ा था दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है। अब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पावर घट जाएगा। पावर घटेगा तो क्या होगा? आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? आई बॉल का साइज छोटा होगा। तो हमें ये याद रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इंसान जो है दूर की चीज़ें देख पाता है लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाता। दूर की चीज़ें देख पाता है, नहीं, फार पॉइंट जो है उसका सेम रहता है, इन्फिनिटी रहता है। आगे देखते हैं क्या है। हाइपरमेट्रोपिया में जो इंसान है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसका मतलब है नियर पॉइंट बढ़ जाता है। कभी कभी आपने देखा हुआ रीडिंग ग्लास। रीडिंग ग्लास क्या होता है? इंसान उसको दूर रखता है, नज़दीक से दिख नहीं पाता है, थोड़ा दूर रख के पढ़ता है, तो नियर पॉइंट बढ़ जाता है। व्हाट डज़ इट मीन? कि इंसान को नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती मीन्स क्या? फार पॉइंट तो सेम रहता है, इसलिए नज़दीक की चीज़ को भी उसको दूर करना पड़ता है। कभी कभी आपने रीडिंग ग्लास देखा होगा कि इंसान दूर पर रख के पढ़ रहा है, मीन्स कि फार पॉइंट उसका तो सेम है लेकिन नियर पॉइंट बढ़ जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है? नियर पॉइंट बढ़ जाता है, यानी नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम है, ये डायग्राम शो करता है हाइपरमेट्रोपिक आई को। समझने का प्रयास करते हैं। आप जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज जो है रेटिना के बिहाइंड बन रहा है। रेटिना के बिहाइंड क्यों बन रहा है ये मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले नीचे क्या लिखता है? इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट लाइंग एट नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अगर आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो रेटिना के पीछे इमेज बनेगा। एक्चुअल में ये लाइट रे को फोकस रेटिना पे होना चाहिए था। रेटिना लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है, मैंने बताया था आपको, जहाँ पे इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड। तो इमेज को बनना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन बन रहा है इमेज यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट रखी गई है 25 सेंटीमीटर पे। यानी अगर इसको यहाँ बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको और पीछे खिसकाना पड़ेगा, इसको और पीछे खिसकाना पड़ेगा। इसको पीछे खिसकाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका फोकल लेंथ बढ़ गया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्ट करने के बाद मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट रे रिफ्रैक्ट करने के बाद यहाँ मिल रही है, फोकल लेंथ बढ़ गया है। तो अब इस फोकल लेंथ को पीछे खिसकाना है, इसको थोड़ा पीछे खिसकाएंगे तो फोकल लेंथ थोड़ा घटेगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपका इमेज है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा पीछे खिसकाया, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा पीछे खिसका, मोर देन 25 सेंटीमीटर। जैसे पीछे खिसका तो ये इमेज यहाँ है तो यहाँ पे आ गया। तो वही मैंने आपको बताया, कभी कभी इंसान जो है, लोग जो है दूर पे रख के चीज़ों को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फार पॉइंट तो सेम रहता है, नियर पॉइंट बढ़ जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि नियर पॉइंट बढ़ जाता है। नियर पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि ये आपका आई लेंस है, ये आपका आई लेंस है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो आपका लाइट रेस है इतना बड़ा है, बढ़ जाता है। इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और पीछे खिसकाना पड़ेगा। यहाँ पे और पीछे खिसका, इधर की ओर बढ़ा तो इधर की ओर घटा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड बढ़ा तो राइट साइड घटा, यहाँ पे लेफ्ट साइड घटा हुआ था, राइट साइड बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया। तो फोकल लेंथ को घटाना पड़ता है, फोकल लेंथ घटता है, इसका मतलब क्या होता है, पावर बढ़ जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, आई लेंस का साइज़ छोटा हो जाता है, सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। सिलियरी मसल्स के रिलैक्स होने से क्या होता है, आई लेंस थिक हो जाता है। आई लेंस थिक होने से क्या होता है कि आई बॉल का साइज़ घट जाता है। आई बॉल का साइज़ घटेगा तो आँख का कर्वेचर घटेगा। देखिए यहाँ पे घट गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइपरमेट्रोपिक आई में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के बिहाइंड होता है। इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के बिहाइंड क्यों होगा, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ने का कारण क्या है, जहाँ पे इमेज को बनना चाहिए वो फार बिहाइंड बनता है। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है कि हाइपरमेट्रोपिक आई में इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है। रेटिना के पीछे होने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो ये इमेज आपको ये बता रहा है कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई के दो इम्पॉर्टेंट बात को बता रहा है। हाइपरमेट्रोपिक आई का पहला इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि इमेज जो है रेटिना के बिहाइंड बनेगा, पीछे बनेगा। दूसरा डायग्राम ये बता रहा है कि हाइपरमेट्रोपिक आई में जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक आई में नियर पॉइंट इंक्रीजेस, नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, गोज़ अवे देन 25 सेंटीमीटर। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पहला डायग्राम ये बता रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन जो है रेटिना के पीछे होगा। पहला डायग्राम बता रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होगा। आपसे अगर पूछे क्वेश्चन में कि आप बताओ डायग्राम बना के हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम, तो आप ऊपर वाला डायग्राम बना सकते हैं। ये हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे हो रहा है। और जो सेकंड डायग्राम है उसमें ये बता रहा है कि फार पॉइंट तो सेम है लेकिन नियर पॉइंट बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट बढ़ जाता है। नियर पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसको इमेज को बनाना होता है रेटिना के ऊपर, इसलिए नियर पॉइंट बढ़ जाता है उसका। तो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है और उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना के पीछे होता है। इसीलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखी है तो इमेज रेटिना के पीछे बनेगा, इसलिए उसको क्लियरली देखने के लिए उसको ऑब्जेक्ट को दूर करना पड़ता है, यानी 25 सेंटीमीटर से दूर करना पड़ता है। आप एग्जाम में यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं आप। इस डायग्राम में आप देखिए तो आप क्लियरली पाइएगा कि फर्स्ट डायग्राम में 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन उसका इमेज कहाँ बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है। लेकिन अगर सेकेंड डायग्राम में देखिएगा तो 25 सेंटीमीटर से दूर ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर से दूर रखा है तो इमेज तब जाकर रेटिना पे बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपरमेट्रोपिक आई का फार पॉइंट तो सेम रहता है लेकिन नियर पॉइंट बढ़ जाता है। नियर पॉइंट बढ़ने की वजह से ही इमेज का फॉर्मेशन जो है वो रेटिना के पीछे होता है। फोकल लेंथ भी बढ़ जाता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट का इमेज के लिए फोकस रेटिना पे होना चाहिए, तो फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है। तो नियर पॉइंट बढ़ जाता है हाइपरमेट्रोपिक आई में, फोकल लेंथ बढ़ जाता है आँख का हाइपरमेट्रोपिक आई में, तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है। देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। देखिए हाइपरमेट्रोपिक क्या का काउज क्या है, ये काउज इसलिए होता है क्योंकि इसमें आँख का फोकल लेंथ बढ़ जाता है, आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, फोकल लेंथ क्यों बढ़ता है, फोकल लेंथ इसलिए बढ़ता है क्योंकि सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है। आपको मैंने बताया था अकोमोडेशन वाले वीडियो में, नहीं देखा है आपने तो ज़रूर जाके देखिएगा। अकोमोडेशन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है तो आँख का फोकल लेंथ बढ़ जाता है, आँख का फोकल लेंथ बढ़ने से पावर घट जाता है। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ क्यों बढ़ जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है। सिलियरी मसल्स के रिलैक्स करने से आई लेंस थिक हो जाता है। आई लेंस थिक होता है तो उसका जो है आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है। आई बॉल का साइज़ छोटा होने से जो है फोकल लेंथ बढ़ जाता है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। हाइपरमेट्रोपिया जब हमें हो जाएगी तो क्या का इफेक्ट है, पावर घट जाएगा। पावर क्यों घटेगा, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ के बढ़ने से क्या होगा, आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाएगा, आई लेंस का भी साइज़ छोटा हो जाएगा और सिलियरी मसल्स रिलैक्स कर जाएगा।
आपसे कभी कभी असर्शन रीजन क्वेश्चन में भी ये सारे पॉइंट्स पूछ सकता है, इसलिए मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया कि आई लेंस का पावर जो है घट जाएगा, आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाएगा, आई लेंस का जो कर्वेचर का साइज़ है वो भी घट जाएगा, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेगा। तो ये सब हाइपरमेट्रोपिया का इफेक्ट है, पावर का घटना, फोकल लेंथ का बढ़ना, आई बॉल का छोटा होना, आई लेंस का छोटा होना, सिलियरी मसल्स का रिलैक्स करना, ये सब हमें हाइपरमेट्रोपिया में दिखती है, हाइपरमेट्रोपिक आई में दिखता है। अब जानते हैं रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। देखिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, इस केस में इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पे देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, रेटिना के पीछे हो रहा है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, रेटिना के पीछे हो रहा है। तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है। देखिए इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे हो रहा है। क्यों पीछे हो रहा है, क्योंकि लाइट रे बहुत लेट कन्वर्ज करता है और रेटिना को पीछे छोड़ देता है। जैसे बस बहुत लेट रुकेगा तो आपको रुकना है अपने घर पे, आप रुक जाइएगा अपने फ्रेंड के घर पे। अगर बस टाइम पे रुकता है तो अपने घर पे रुकिएगा, नहीं तो चले जाइएगा कहाँ, अपने फ्रेंड के घर पे। तो देखिए यहाँ जो है लाइट रे ये भी चला जाता है अपने फ्रेंड के घर पे, इसका घर यहाँ पे है लेकिन चला जाता है यहाँ पे। तो लाइट रे जो है क्या लिखता है कि लाइट रे कन्वर्ज टू लेट। देखिए लिखता है क्या, लाइट रे कन्वर्ज टू लेट। लाइट रे जो है, लाइट रे बहुत देर में कन्वर्ज करता है। लाइट रे को कन्वर्ज करना चाहिए था टाइम पे यहाँ, लेकिन कन्वर्ज कर गया कहाँ, यहाँ। क्यों कर गया, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गया। देखिए लिखता है क्या, लाइट रे कन्वर्ज टू लेट लीविंग इट सेल्फ बिहाइंड फ्रॉम द रेटिना। रेटिना के पीछे चला जाता है, बिहाइंड फ्रॉम द रेटिना, ये रेटिना के पीछे चला गया। लाइट रे को कन्वर्ज करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसको लेट हो गया, कन्वर्ज कर गया यहाँ पे। तो बनना चाहिए था इमेज रेटिना पे, बन गया इमेज रेटिना के पीछे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना। आपसे पूछ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्यों इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे इसीलिए होता है क्योंकि लाइट रे बहुत लेट से कन्वर्ज करता है। नतीजा क्या होता है, लाइट रे रेटिना को पीछे छोड़ता हुआ इमेज का फॉर्मेशन जो है आँख के पीछे करता है। यही कारण है हाइपरमेट्रोपिया में इमेज का जो फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है। अब देखिए क्या लिखता है, लाइट रे कन्वर्ज टू लेट। क्यों लाइट रे जो है वो देरी से कन्वर्ज करता है, लाइट रे कन्वर्ज टू लेट। कारण क्या है कि रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रेटिना के पीछे हो रहा है। लाइट रे जो है बहुत लेट से कन्वर्ज कर रहा है। क्यों लेट से कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ चुका है, आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ चुका है। देखिए फोकस यहाँ करना चाहिए लेकिन फोकस कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ये देखिए ये कर्सर जा रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ गया, इसको एक्चुअल में यहाँ पहुँचना चाहिए था। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, लेकिन चूँकि हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है तो फोकल लेंथ बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ बढ़ने के कारण रेटिना पे इन लाइट रे रिफ्रैक्ट ना होने के कारण लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रहा है कहाँ, तो रेटिना के पीछे। कहने का मतलब हुआ कि हाइपरमेट्रोपिया अगर आपको होगा तो आँख का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। आँख का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए था रेटिना पे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, रेटिना के पीछे हो रहा है। इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट रे जो है कन्वर्ज करने के बाद बहुत देर के बाद जो है वो मिल रही है, और बहुत देर के बाद मिल रही है। इसका मतलब क्या है, रेटिना को पीछे छोड़ दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे को मिलना चाहिए था रेटिना पे, चला गया रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे इसलिए चला गया क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरमेट्रोपिया में आँख का फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आँख का फोकल लेंथ बढ़ जाता है। अब देखिए आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है कि इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना बिकॉज लाइट रे कन्वर्ज टू लेट। लाइट रे जो है बहुत देर में कन्वर्ज करता है, तो करना चाहिए था रेटिना पे, करता है रेटिना के पीछे। और रेटिना के पीछे इसलिए करता है क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है उसका, बढ़ जाता है, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो ये है नॉर्मल आई, आपके राइट हैंड साइड में दिख रहा है नॉर्मल आई। देखिए नॉर्मल आई पे देखिए इमेज जो है रेटिना पे बन रहा है, ये है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट यानी इमेज जहाँ पे बनता है। लेकिन अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, देखिए ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा,
कि ये जो है फोकल पॉइंट कहाँ हो गया, रेटिना के पीछे। अगर आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए तो बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ बढ़ जाता है, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन आँख के पीछे होता है। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ थोड़ा डायग्राम बना के दिखाया गया है कि लाइट हमारे आँख में आ रही है नॉर्मल विज़न में, तो रेटिना पे इमेज बन रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखिएगा तो लाइट रे आँख में तो आ रही है, लेकिन रेटिना के पीछे बन रही है। क्यों रेटिना के पीछे बन रही है? कि फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ क्यों बढ़ जाता है? सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है तो आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है। आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाएगा यानी आई लेंस जो है थिक हो जाएगा। आई लेंस थिक हो जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होगा। रेटिना के पीछे क्यों होगा? क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घट जाएगा, यानी हाइपरमेट्रोपिया में पावर घट जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होगा। इसको ठीक कैसे किया जाए? तो ठीक करने का देखिए उपाय लिखता है। ये डिफेक्ट होता है, इन ऑर्डर टू क्योर दिस डिफेक्ट वी नीड टू डिक्रीज द फोकल लेंथ। हमें क्या करना होगा? फोकल लेंथ को घटाना होगा। फोकल लेंथ बढ़ा हुआ तभी तो गाड़ी आगे निकल जा रहा था। फोकल लेंथ अगर बढ़ा हुआ है, फोकल लेंथ हाइपरमेट्रोपिया में बढ़ा हुआ था, इसलिए रेटिना पे इमेज बनने के बजाय रेटिना के पीछे बन जा रहा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा। और जब हम फोकल लेंथ को घटाएंगे तभी जाके इमेज जो है रेटिना पे बनेगा। और फोकल लेंथ को घटाने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, फोकल लेंथ को घटाने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, यानी कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे। मायोपिया में हम लोगों ने कनकेव लेंस का यूज किया था, यानी डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ किया था। हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कनकेव लेंस का यूज़ ना करके बल्कि कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। फिर से मैं आपको समझाऊं कि हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो फोकल लेंथ को घटाएंगे। फोकल लेंथ को घटाने के लिए हम लोग को कन्वेक्स लेंस का यूज़ करना होगा। ध्यान फिर से दीजिए, जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है उसमें फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो आँख को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंथ को घटाना पड़ेगा। फोकल लेंथ को घटाने के लिए हम लोग जो है कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे। करेक्शन लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस का बना होता है, ये तो आपको पता है। कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि इंसान है उसका जो चश्मा है उसका पावर 2D है, +2D है, तो उसको कौन सा डिफेक्ट ऑफ विज़न है, कैसे करेक्शन होगा? तो अगर आँख का जो चश्मा है उसका पावर +2D है, इसका मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया है, क्योंकि उसने कन्वेक्स लेंस का चश्मा यूज़ किया है। पावर है अगर +2D तो उसका लेंस है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, इसलिए पावर है पॉजिटिव। और अगर वो अपने चश्मे में स्पेक्टिकल्स में कन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहा है तो उसको डिजीज़ है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया है क्योंकि उसका फोकल लेंथ बढ़ गया है। फोकल लेंथ बढ़ गया है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स कर रहा है। सिलियरी मसल्स के रिलैक्स करने से फोकल लेंथ बढ़ता है तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होगा, इसलिए ठीक करने के लिए यूज़ करेंगे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का यूज़ करने से फोकल लेंथ घटेगा, तब जाके इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? रेटिना पे होगा। तो अगर कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है और चश्मे का यूज़ कर रहे हैं जिसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो हमारी बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है? क्योंकि आईबॉल का साइज़ छोटा हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, पावर घट जाता है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है और इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है। इसको ठीक करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है कन्वेक्स लेंस का। इतना आपको याद होना चाहिए। याद क्या आप समझ चुके होंगे, क्योंकि लगभग चीज़ें सेम है। अगर आपने अकोमोडेशन समझ लिया तो बिल्कुल आसान है। अकोमोडेशन में क्या था कि आई लेंस को क्या करना पड़ता है? सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है, आई लेंस को ठीक करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट को दूर, अगर दूर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट दूर पे रखा हुआ है तो आँख को अपना फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ता है, यानी पावर घटाना पड़ता है। जनरली बच्चों से मिस्टेक क्या होता है, वो ये समझते हैं नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर बढ़ाना पड़ता है या घटाना पड़ता है। उनको ये लगता है कि नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर को घटाना पड़ता है और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर को बढ़ाना पड़ता है। बच्चे से गलती यही होती है, वो ये सोचते हैं कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर बढ़ाना है और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर घटाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ता है और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ घटाना पड़ता है, यानी उल्टा है।
दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर घटाना पड़ेगा और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर बढ़ाना पड़ेगा। और पावर को बढ़ाने के लिए यानी फोकल लेंथ को घटाने के लिए आप यूज़ करते हैं कन्वर्जिंग लेंस का। याद रहेगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे करेक्शन डायग्राम है। करेक्शन डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये है नियर पॉइंट, ये है नॉर्मल आई का नियर पॉइंट। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखोगे तो इमेज बनेगा रेटिना के पीछे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग को दूर पे रख के किताब पढ़ते हैं, तो रखना चाहिए था ऑब्जेक्ट को यहाँ, रख दिया ऑब्जेक्ट को यहाँ दूर करके, तब जाके बना है इमेज रेटिना पे। तो भाई तुमको बार बार दूर ना करना पड़े, तुम लगा लो चश्मा। तो यहाँ पे लगा लिया चश्मा। अब तुम 25 सेंटीमीटर पे ही रख के पढ़ो। और ये चश्मा में कौन सा लेंस लगा है? तो चश्मा में लगा है कन्वेक्स लेंस। फिर से डायग्राम को समझते हैं। ऊपर का डायग्राम में बेचारा आँख परेशान है, 25 सेंटीमीटर पे रख रहा है तो इमेज बन रहा है रेटिना के पीछे, क्योंकि ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। तो अब इसको इमेज को रेटिना बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 25 सेंटीमीटर पे रखा, लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे, तो दिख ही नहीं रहा है अच्छे से। अब वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को दूर रखेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसने सेकंड वाले डायग्राम में दूर पे रखा। नज़दीक में दिख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है ये 25 सेंटीमीटर को बताता है। यहाँ पे बेचारा रखा तो इमेज बन रहा है रेटिना के पीछे। अब ये क्या करेगा भाई? इसको जो है दूर लेके जाएगा। ही विल टेक इट फार अवे। 25 सेंटीमीटर से बढ़ाया तब जाके इमेज बना रेटिना पे। हाँ अब दिख रहा है उसको। तो हर बार कितना दूर करेगा वो? उसने इलाज करवा दिया, उसने कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया। कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया उसने, तो उसने जो है फोकल लेंथ को घटा लिया, पावर को बढ़ा लिया। जैसी पावर बढ़ा वैसे अब इसको खिसकाना नहीं पड़ रहा है। अब इमेज बन रहा है कहाँ? रेटिना पे। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो आपके आँख के पावर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आँख के पावर को बढ़ाने के लिए यानी फोकल लेंथ को घटाने के लिए आपको कन्वेक्स लेंस का यूज़ करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही डायग्राम है। लाइट रे आ रही है बिना चश्मा के, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है रेटिना के पीछे। अब इसने लगा लिया चश्मा। अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? रेटिना पे हो रहा है। अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? रेटिना पे हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक मायोपिक आई का डायग्राम बनाइए, तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। करेक्शन वाला डायग्राम बनाइए तो नीचे का डायग्राम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मायोपिक आई में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, फोकल लेंथ बढ़ता है कि घटता है। तो इन सब को क्विक रिवीजन करने के लिए मैंने फिर से आपको कंपैरिजन चार्ट दिया है। ये है कंपैरिजन चार्ट। आप देख सकते हैं फोकल लेंथ जो होता है बढ़ जाता है, पावर घट जाता है, नियर पॉइंट जो है बढ़ जाता है, फार पॉइंट सेम रहता है, आई बॉल का साइज़ घट जाता है, कर्वेचर का भी साइज़ घट जाता है, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होता है। करेक्शन लेंस के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसका पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग को इतना याद है, आपके पास अगर 2 मिनट का टाइम है और आपको हाइपरमेट्रोपिया जो है रिवाइज करना है, तो आपको ये डायग्राम, ये कंपैरिजन चार्ट ज़रूर से दिखना चाहिए। कंपैरिजन पार्ट को ज़रूर से देखिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, कृपया करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके डाउट को बताऊंगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी PDF होगा वो टेलीग्राम के लिंक पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।